हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो भाई बहन के स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन की आप सभी को शिवम गोस्वामी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरें। दोस्तों, आज की ये वीडियो रक्षाबंधन स्पेशल यानी कि हमारे माताओं बहनों के लिए और साथ ही में हमारे युवा भाइयों के लिए खास होने वाली है और साथ ही में सरकार की तरफ से कुछ बड़े अपडेट्स हैं तो उनके भी नजर डालेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। किसानों के लिए रेडियो पर हर महीने किसान की बात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि सरकार किसानों तक वैज्ञानिक ज्ञान पहुंचाने के उद्देश्य से मासिक रेडियो कार्यक्रम किसान की बात शुरू करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य कृषि करने के तरीकों का आधुनिकीकरण करना और किसानों को अत्याधुनिक वैज्ञानिक जानकारी से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक विभाग के अधिकारी और स्वयं मंत्री शामिल होंगे जो वैज्ञानिक प्रगति पर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह मुश्किल, कांग्रेस को है बढ़त। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के लिए हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव चुनौती होगी। कांग्रेस मजबूत अभियान चला रही है और खासकर हरियाणा में भाजपा को सत्ता से बाहर करने की कोशिश में है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होंगे। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद आर्टिकल 370 खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा अपने पहले काम के रूप में क्षेत्र में राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगी। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर यूपी पुलिस को लेकर है। 60,000 सिपाही भर्ती में 20% बेटियां होंगी। सीएम योगी ने सड़क हादसों को लेकर चेताया। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को कुल 60,244 खाली पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसमें 20% बेटियों को भर्ती करेंगे ताकि वे सड़क पर हो रहे हादसों का ठीक से उपचार कर सकें। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डाल लेते हैं। वही अगली बड़ी खबर यूपीएससी को लेकर है। यूपीएससी में लेटरली एंट्री भर्ती को लेकर आवेदन शुरू। इन पदों पर मिलेगी सरकारी नौकरी। यूपीएससी लेटरल एंट्री सीधी भर्ती में ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी के 45 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.online.nic.in पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2024 को लेकर है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की मेरिट लिस्ट जल्द होगी जारी। भारतीय डाक विभाग देश भर के 23 डाक सर्किलों में 44,228 ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती करेगा। मेरिट लिस्ट यानी रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पर जाकर फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक कर सकेंगे। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। अब दोस्तों यूपीआई यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसे बिना बैंक अकाउंट के यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे यूजर। एनपीसीआई द्वारा बदलावों की घोषणा के बाद यूजर्स डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम के जरिए बिना बैंक अकाउंट के पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए परिवार के एक सदस्य के बचत के यूपीआई अकाउंट से अन्य यूजर्स मोबाइल नंबर लिंक करवा सकेंगे। प्राइमरी अकाउंट होल्डर के पास मास्टर एक्सेस होगा जो अन्य यूजर्स को पेमेंट का अधिकार देगा। वही अगली बड़ी खबर रक्षाबंधन बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पे महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर महीने खाते में आएंगे 1,500 रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले महाराष्ट्र सरकार 17 अगस्त को ही मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन स्कीम लॉन्च करने जा रही है। इस स्कीम के तहत राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को डायरेक्ट वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह 1,500 रुपए मिलेंगे। यह स्कीम आर्थिक रूप से कमजोर की महिलाओं को सहायता के लिए दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह योजना कुछ समय के लिए नहीं होगी और लंबे समय तक जारी रहेगी।
वही अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद से मेरठ के बीच नमो रेल सेवा हुई शुरू, आधे घंटे में तय होगी 42 किलोमीटर की दूरी। गाजियाबाद मेरठ के बीच कल 18 अगस्त दोपहर 2 बजे से भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत का संचालन शुरू हो गया। यह ट्रेन साहिबाबाद से शुरू होकर गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादानगर और मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ होते हुए मेरठ साउथ पहुंचेगी। इस सेक्शन के चालू होने से अब 42 किलोमीटर की दूरी करीब आधे घंटे में तय हो सकेगी। वही अगली बड़ी खबर बिहार में रोजगार को लेकर है। बिहार में रोजगार की बात, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर 1.25 लाख कंपनियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 बिहार के लिए सुखद रहा है। इस वर्ष 39,599 कंपनियों ने पंजीकरण करवाया। वही वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में रिकॉर्ड 68,154 कंपनियों ने पंजीकरण कराया। चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भी कंपनियों की आने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि बिहार के बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। देश विदेश की कंपनियों ने अब बिहार के लोगों को रोजगार देने में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है। नेशनल कैरियर सर्विस NCS पोर्टल पर अब तक 1,28,000 से अधिक कंपनियों ने निबंधन कराया है। यह कंपनियां बिहार के लोगों को अपने यहाँ रोजगार देना चाहती है। हालांकि 2 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के लिए काफी कम कंपनियों ने अपना पंजीकरण कराया था। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डाल लेते हैं। वही अगली बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड से दिल्ली तक बड़ी सियासी हलचल। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने एक्स के बायो से हटाया JMM। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बायो से अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया है। अब चंपाई सोरेन ने नए बायो पर सिर्फ झारखंड पूर्व सीएम लिखा हुआ है। वही अगली बड़ी खबर दिल्ली के एम्स से है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने की खुदकुशी, मिला सुसाइड नोट। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली एम्स में न्यूरो सर्जन के पद पर कार्यरत एक डॉक्टर ने दक्षिण दिल्ली स्थित अपने घर में मेडिसिन की ओवरडोज लेकर खुदकुशी कर ली है और वहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पत्नी से विवाद के कारण वह डिप्रेशन से जूझ रहा था और खुदकुशी का कारण यही हो सकता है। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर, 7 तीव्रता के भूकंप से हिली रूस की धरती, फटा ज्वालामुखी। रूस न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रूस के कमचतका क्षेत्र में 7.0 तीव्रता का भूकंप आने के बाद शिवलक ज्वालामुखी फट गया है। भूकंप से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और लोगों ने बताया कि भूकंप के दौरान फर्नीचर गिर गए और बर्तन टूट गए। ज्वालामुखी की राख सी लेवल से 8 किलोमीटर ऊपर तक उठी है। अब चलिए अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। अब आइए साप्ताहिक आर्थिक राशि फल जानते हैं कि कौन सी राशियों के 19 से 25 अगस्त तक कौन से योग्य बन रहे हैं। सिंह राशि में बना है त्रिग्रही योग, आर्थिक मामलों में जबरदस्त सफलता पाएंगे कन्या और कुंभ सहित इन 5 राशियों के लोग। अगस्त के इस सप्ताह में सिंह राशि में बना है त्रिग्रही योग के प्रभाव। सिंह राशि में सूर्य, शुक्र और बुध के संयोग से त्रिग्रही योग बना है। तो दोस्तों आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यही तक। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट इजी टॉक्स न्यूज पे देने के लिए धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट इजी टॉक्स न्यूज पे ऐसे ही बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।